मेरे पाँव पे ना जोंक भी लग गई, ये देखिए भाई। और ये रहे धान के बड़े बड़े खेत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और केदार घाटी से। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से। जैसे कि मैं जो है आजकल मायके आ रखी हूँ, और मायके जो है मैं क्यों आ रखी हूँ वो जो है मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया था। और अभी तक जो है ना हमारा रूम जो है फाइनल नहीं हुआ है, कहीं पे जो है समझ में नहीं आ रहा है, कहीं जो है काफ़ी दूर हो रहा है। तो जब तक जो है हम रूम करते हैं तब तक जो है मैं यहीं पे रहूँगी, क्योंकि मेरा मायका जो है वह नज़दीकी पड़ता है। बाकी आर्यन और आरबी जो है स्कूल जा रखे हैं। तो खेत जाने के लिए यहाँ पे हम सब तैयार हो गए हैं। बाकी यहाँ पे भाभी भी आ रही है और भाभी ने अपनी दरांती और सोल्टी भी तैयार कर दी है। मम्मी भी जो है तैयार हो गई है। और यहाँ पे रही मम्मी की भैंस और उसका मतलब उसकी थ्वेरी, मतलब भैंस का बच्चा। तो अभी इस वाले रास्ते से चलते हैं। खेत जाने के लिए जो हम काफ़ी आगे आगे हैं। बाकी आज जो है हम खेत जा रहे हैं देवसाल गांव की तरफ, मतलब अपने गांव की ओर जो है नहीं जा रहे हैं। और यहाँ नीचे पड़ता है जवाहर नवोदय विद्यालय। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र में आता है। बाकी ऊपर पे रहा श्री जाग तिप्ता का मंदिर। और अभी जाना है इस वाले रास्ते से। यहीं जो है मम्मी लोगों के खेत पड़ते हैं। बाकी ये वाले खेत ना काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो वो लोग चले गए हैं, तो अभी मैं भी चलती हूँ। तो खेत जाने के लिए अभी हम देवसाल गांव में पहुंच चुके हैं। बाकी यहीं जो है मम्मी लोगों के खेत हैं और यहाँ नीचे भी जो है खेत है। बाकी उधर साइड भी जो है खेत है। तो आज हम घास के लिए जाएंगे उधर वाली साइड। और ये वाली जो रोड जाती है ये जाती है गुप्तकाशी मार्केट के लिए। तो मम्मी लोग जो है आगे चले गए हैं। और ये रहे देवसाल गांव के धान के खेत। मतलब यहाँ पे धान के इतने बड़े बड़े खेत रहते हैं, क्या ही बोलना। और इस पूरी सार में ना धान बो रखा है, कहीं कहीं पे जो है झंगोरा बो रखा है, कहीं कहीं पे जो है तिल बो रखे हैं, और कहीं पे ना दालें बो रखी है। तो ये देखिए भाई बड़े बड़े खेत है। बाकी ना देवसाल जो गांव है वो जो है नीचे की साइड पड़ता है। और यहाँ से भी देखिए भाई कितना प्यारा और खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। सामने के जो गांव है ना वो भी दिखाई दे रहे हैं, ओखीमठ, ब्योंखी और कालीमठ साइड के जितने भी गांव है ना वो जो है यहीं से भी दिखाई देते हैं। तो अभी चलते हैं, सामने पे है मम्मी लोगों का खेत। तो अभी ना हम धान के खेतों में पहुंच चुके हैं, जहां से जो है हमको घास निकालना है। बाकी आजकल देखिए भाई धान के बीज से ना लोग खरपतवार निकाल रहे हैं, जिससे जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। बाकी ना कहीं कहीं पे जो है चूहों का भी खा रखा रहता है। तो मम्मी लोगों का जो खेत है ना वो जो है उस पेड़ के नीचे है, मतलब उसी में जो है मम्मी लोगों का खेत है। ये वाली जो सार है ना ये जो है काफ़ी बड़ी है। और यहीं ठीक ऊपर पे जो है लोगों की गौशाला भी है। बाकी यहीं उसके ठीक ऊपर रिसोर्ट भी बना रखे हैं। और यहाँ पे पड़ता है चारधाम हेलीपैड, मतलब यहाँ से जो है चारों धामों के लिए हेली चलते हैं। तो नीचे की साइड पड़ता है मम्मी लोगों का खेत, बाकी सामने पे पड़ता है भाभी लोगों का खेत। और भाभी ना आज अपने खेत के लिए दवाई भी लाई है। शायद ना उनके खेत में जो है कीड़ा हो गए, मतलब कीड़े वगैरह हो गए हैं जो है धान को काट देते हैं। इसलिए जो है भाभी यहाँ पे दवाई का छिड़काव कर रही है। बाकी सोल्टी देखिए भाई यहाँ पे रखी हुई है। और भाभी के ना जो नीचे की साइड है ना उनमें देखिए भाई भट्ट भी बो रखे हैं। भट्ट देखिए भाई कितने अच्छे हो रखे हैं। ये वाले जो भट्ट होते हैं ना ये जो है भुतिया भट्ट होते हैं, मतलब छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ पे धान के खेत तो बड़े हैं ही है। बाकी यहाँ पे दाल भी बो रखी है, झंगोरा भी बो रखा है और कोणी भी बो रखी है। तो साथ ही में देखिए भाई यहाँ पे ना अरबी बो रखी है। बाकी हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं अरबी को पिनालू। तो ऊपर की साइड भी देखिए भाई खूब सारा पिनालू लगा रखा है लोगों ने। तो पिनालू देखिए भाई कितना अच्छा हो रखा है। तो हिंदी में ना इसको अरबी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे भाभी भी घास निकालने बैठ गई है। बाकी मम्मी भी जो है घास निकालने बैठ गई है। बाकी सामने की भाभी भी भाई। तो अभी मैं भी चलती हूँ।
तो ऊपर रास्ते से जो है मैं भी नीचे आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे धान देखिए भाई काफ़ी बड़ा हो रखा है। और यहाँ पे धान जो है रोपाई वाला नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो है सेरे नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे गुड़ाई वाला धान होता है। और यहाँ उधर वाले खेत में देखिए भाई खूब सारे भट बो रखे हैं। और यहाँ नीचे की साइड ना लिंगड़े भी आ रखे हैं, मतलब खूब सारे लिंगड़े हो रखे हैं। अभी ना मम्मी जो है घास निकाल रही है। बाकी मम्मी ने मेरे को धान के बीच में लगा दिया है, इसी के बीच से जो है मेरे को घास निकालना है। पहाड़ में अधिकतर ये होता है कि धान पे जो है एक गुड़ लगाते हैं, उसके बाद जो है दूसरी गुड़ाई लगाते हैं। तो दूसरी गुड़ाई लगाने के बाद जो खरपतवार होता है ना, उसको जो है घास के लिए निकालते हैं। हमारे खेत में ज़्यादा नहीं है क्योंकि मम्मी लोगों ने दूसरा गुड़ जो है देर में लगाया था, तो कहीं कहीं पे जो है हो रखा है, तो उसको जो है हम निकाल देंगे। बाकी आज ना खेत में बहुत ज़्यादा लोग जो है धान की सफाई करने के लिए आ रखे हैं, मतलब धान को जो है न्योलने के लिए आ रखे हैं। तो अभी ना मम्मी जो है घास निकाल रही है, तो मैं जो है घास की मतलब धान की सफाई करने पे लग जाती हूँ। दिन के करीब 12:30 बज चुके हैं और हमने जो है घास निकाल दिया है। बाकी आज जो है घास हमने धान के बीच से निकाला, मतलब जो निराई करके निकाल रखा था वो भी जो है अच्छी घास हो जाती है। और यहाँ पे जितने भी लोग घास के लिए आ रखे थे वो जो है सब चले गए हैं, क्योंकि ना आज जो है धूप तेज चमक वाली हो रही है। बाकी यहाँ पे मम्मी जो है घास की पूलियाँ बना रही है। घास की भारी जो है मैं ले जाऊँगी, मम्मी जो है सोल्टी ले जाएगी। तो काफ़ी आफत आई भाई। ये वाला जो काम होता है ना, ये जो है सबसे टफ होता है धान की प्रोसेस में, मतलब गुड़ाई से लेकर कटाई से लेकर, मतलब ये बीज की जो सफाई करनी होती है, ये जो है सबसे टफ होता है। तो अभी ना यहाँ देखिए भाई पाँव की हालत भी ख़राब हो गई है। तो मेरे पाँव पे ना जोंक भी लग गई है, देखिए भाई। तो सामने पे भाभी ने भी अपनी सोल्टी भर दी है, बाकी थोड़ी सी ऊपर के लिए निकाल रही है। तो अभी सब लोग जो है अपनी सोल्टी भर रहे हैं, तो उसके बाद चलेंगे घर की ओर। देवसाल गांव से जो है हम घास ला के वापस आ गए हैं। बाकी ना यहाँ से जो है काफ़ी दूर पड़ता है और आज ना धूप ही भयंकर वाली हो गई थी, तो इतनी आफत आई क्या ही बोलना। वहाँ से जो है काफ़ी दूर पड़ता है। बाकी यहाँ पे सब लोगों ने जो है घास की सोल्टी जो है नीचे रख ली है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे और इसके बाद जो है फिर चले जाएंगे। तो घास की भारी लेके जो है मैं घर भी आ गई हूँ। बाकी टाइम ना 12:30 बज चुके हैं और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। हरन और आरब भी जो है अभी स्कूल से नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी ना लेटी में होती है। तो एक बार ना हाथ मुँह धो लेते हैं भाई। तो खेत से घर आने के बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। बाकी शाम के लगभग 4 बजे से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी ना आर्यन और आरब को जो है स्कूल का होमवर्क भी करा लिया है। बाकी मम्मी लोग जो है घास के लिए जा रखी है। तो आजकल ना शाम के टाइम डेली यही होता है कि बारिश हो जाती है, तो आज भी जो है ऐसे हुआ। परसों तक जो हम घूमने के लिए चले जाते थे, लेकिन आजकल जो है नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतनी मोटी बारिश आ रही है, क्या ही बोलना। तो अभी ना आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो शाम के टाइम भी देखिए भाई मौसम कितना प्यारा और खूबसूरत हो रखा है। बाकी आसमान पे देखिए भाई कहीं कहीं पे बादल है। मेरा जहाँ पे मायका पड़ता है ना, उसके आगे का जो व्यू है वो जो है काफ़ी प्यारा और शानदार नज़र आता है। अभी शाम के टाइम ना मोटी बारिश हो रही थी, तो अभी ना रुक गई। तो मतलब कोहरा छा रखा है। और यहाँ पे जितने भी लोग मतलब भाभी लोग, ताई लोग, मम्मी लोग, वो जो है सब घास के लिए जा रखे हैं। घास के लिए वो शाम के टाइम जाते हैं ऊपर नर्सरी में। बाकी सुबह के टाइम जाते हैं खेतों की ओर। खेत जो है दूर पड़ते हैं। बाकी सामने देखिए भाई नवोदय विद्यालय में भी शाम की प्रेयर होने बैठ गई है। जब तक जो है मम्मी लोग घास से आते हैं तब तक जो है मैं यहाँ पे सब्ज़ी निकाल देती हूँ। आजकल जो है सब्ज़ी सगुनों में हो जाती है, तो मेरे मायके में भी ना खूब सारी सब्जियाँ हो रखी है। तो सब्ज़ी निकालने के लिए अभी मैं सगुड़े में आ गई हूँ। बाकी ने यहाँ पे देखिए भाई चिचिंडा बोल रखा है। मैंने जो पहले ब्लॉग डाला था उसमें मैंने तुरई बोला था, मेरे को जो है कन्फर्म पता नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था
कि इसको जो है तुरई नहीं बोलते हैं, चिचिंडा बोलते हैं। तो अभी ना मैं इसको चिचिंडा बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम ना मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली में होता क्या है। मेरे को कंफ्यूज होता है इन चीज़ों में। देखिए भाई, तो सब्जी जो है मैंने निकाल दी है। तो अभी मैं आ रखी हूँ पानी लाने के लिए। आजकल जो है हम लोग पाइप का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि ना उसमें जो है बहुत सारी गंदगी आती है। आजकल जो है नौले का पानी पीते हैं, शुद्ध प्योर। तो अभी आर्यन और आरब जो है चले गए हैं, बाकी मैं भी चलती हूँ। ये रही मेरी बाल्टी। तो रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं। खाना पीना जो है हमारा हो गया है, बाकी सोने की तैयारी भी हो गई है। और बाहर ना आज भी जो है इतनी मोटी बारिश लग रही है, क्या ही बोलना। तो आज की वीडियो को जो है इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।